वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में ट्रांसफार्मर के ऊपर है। मेरे पास एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो डोमेस्टिक एरिया और रेजिडेंट एरिया में अक्सर आपने देखा होगा 11 केवी आ रही होती है। इसको डाउन करके इसको अक्सर आपने रोड पर देखा होगा, ये लगा होता है। आपको 440 तक ये हमें पावर प्रोवाइड करता है। सिंगल फेज भी हम पावर ले सकते हैं, 3 फेज भी पावर ले सकते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में हाल दूंगा। ये एक लेस्को कंपनी का एक ट्रांसफार्मर है। ये इसकी स्टेप बाय स्टेप जो जो पार्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आपको थोड़ी बहुत हाल देगा। फ्यूचर में अगर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़े तो आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है। इसके बारे में आपको हाउ नो दूंगा। इसकी जो इन बुशेस हैं इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा ये आउट बुशेस हैं इसके बारे में बताऊंगा। ये हमारी टैप आ जाती है, 5 टैप स्टेप वाली टैप आ जाती है। इसमें जो है 1 2 3 और 4 ये टाइप्स आ जाती हैं। जहां आप इसको एडजस्ट करना चाहें ये वो चीज़ आ जाती है। इसके अलावा इसका ऑयल लेवल आ जाता है, ये ऑयल लेवल है। ये हमारा ओ एन वाला ट्रांसफार्मर है, ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये सील ट्रांसफार्मर है, इसके बारे में आपको हाउ नो दूंगा। और इसकी जो सेफ्टी जो है इंस्टॉलेशन करने के दौरान देखी जाए तो 3K का फ्यूज़ इस्तेमाल करें, ये लिखा होता है। जब भी कोई ट्रांसफार्मर नया परचेज़ किया जाता है या लेकर लगाया जाता है उसके ऊपर ये लाजमी मेंशन किया होता है कि आपने इस टाइप क्या डी लगानी है या आपने फ्यूज़ लगाना है, ताकि इसकी सेफ्टी जो है सबसे पहले है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी ट्रांसफार्मर आप स्टडी करें इसकी नंबर प्लेट को लाजमी स्टडी करें। ये ट्रांसफार्मर की नंबर प्लेट लाजमी आप स्टडी करेंगे, आपको हाउ नो इसके बारे में पता चलेगा। फर्स्ट नंबर पर ये किस कंपनी ने बनाया, मैन्युफैक्चर फॉर लेस्को। ये लेस्को कंपनी का ट्रांसफार्मर है। और ये जो है इसकी टाइप ऑफ दी ट्रांसफार्मर TTO 25A, ये इसकी टाइप आ जाती है। इसके बाद ये आ जाती है इसका ट्रांसफार्मर का कोड आ जाता है। इसके अलावा पावर रेटिंग कितनी है, 25 kVA का ट्रांसफार्मर है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। और टाइप ऑफ द कूलिंग ONAN, नेचुरल एयर नेचर कूलिंग, ये वाला सिस्टम है। इसमें नेचुरल एयर लगती है और ये इसको कूल करता है। इसके अंदर हमारा ऑयल है, नेचुरल एयर की मदद से ये कूल किया जाता है इसे, ये चीज़ आ जाती है। इसके बाद इसका टोटल वज़न, इस ट्रांसफार्मर का टोटल वज़न जो है ये आ जाता है हमारे पास 285 kg। और इसके अंदर जो ऑयल है इसका वज़न क्या है, वो 56 है। और सील, टाइप ऑफ दी सील, तो मतलब ये टोटल सीलेबल है। ये सील है क्या मतलब, ये इसका साइडों पर सील लगी हुई है, प्रॉपर सील है, गैसकेट लगी हुई है, स्क्रू लगे हुए हैं, ये प्रॉपर सील हुआ हुआ है। और इसके बाद ये आ जाता है इसकी ये कितनी रेटिंग आ जाती है, ये 11 kVA को ये हमारी जो बुशेस हैं 11 kVA के हैं। और यहाँ से इसको डाउन करता है 415 में, ये 415 में आ जाएगा। इसके बाद ये हमारी आ जाए 3 फेज़ है, ये 3 फेज़ आ जाएगा। इम्पीडेंस और वोल्टेज जो है 4% है। ईयर ऑफ दी मैन्युफैक्चर 25, ये मतलब ये 2025 में ये इसको बनाया गया। इसकी जो मैन्युफैक्चर की गई 2025 में की गई। और इसके अलावा परचेज़ ऑर्डर जो है वो आ जाता है, ये हमारा 4558 आ जाता है, ये परचेज़ ऑर्डर आ जाता है। इसके अलावा सीरीज़ नंबर जो आता है A2020 इसका सीरीज़ नंबर है। और ये हमारा लेस्को कंपनी ने इसको बनाया। इसके अलावा इसकी जो आपको हाउ नो देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप ट्रांसफार्मर देखें यहाँ पर गेज लगी होती है, कईयों पर गेज लगी होती है, कईयों पर इस तरह का लेवल लगा होता है। ये लेवल लगा हुआ है, इसके ऊपर देख रहे हैं आप ऑयल शो हो रहा है। अगर ये ऑयल कम हो जाएगा ये लेवल बताएगा हमें, ऑयल कम हो गया है, इसकी ऑयल की जो लेवल का जो रखा गया है वो से नीचे होता जाएगा, तो यहाँ से हमें ऑयल की तमाम रेटिंग यहाँ से शो होगी। एक तो चीज़ ये क्लियर हो जाएगी। सेकंड नंबर पर जो चीज़ आती है वो हमारा है ये सी लेवल। सी लेवल क्या मतलब है, ये चारों तरफ से सील है। ये देखें ट्रांसफार्मर की चारों तरफ सील लगी है। ये देखें ये सील भी लगी है, ये भी सील लगी हुई है, प्रॉपर सील हुआ हुआ है, ये सील भी लगी हुई है। और यहाँ नीचे भी हमारी गैस के लगा के इन्होंने चारों तरफ से देखें इसको सील किया हुआ है। इसको सी लेवल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसके अलावा इसकी जो कनेक्शन के लिहाज से देखा जाए तो ये डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर है। और इसके 3 बुशेस आते हैं जो हमारे लगते हैं, जिसमें रेड है, येलो है, ब्लू है। 3 बुशेस आगे पर आकर पावर लगेगी जो 11 kV होगी। ये 11 kV जो है यहाँ पर पावर लगेगी। यहाँ पर रेड लगेगा, यहाँ पर येलो लगेगा, यहाँ पर हमारा ब्लू लगेगा। ये डेल्टा में पावर होती है। और जो 3 वाइड सिस्टम जितना भी होता है ये डेल्टा में होता है। इसके बाद हमारा ट्रांसफार्मर इसको 4 वाइड में कन्वर्ट करेगा, जो स्टार में होगी, जो हमारी स्टार में होगी, जो होगी रेड होगी, ये हमारी येलो है,
ये हमारी ब्लू है, इसके बाद ये हमारी न्यूट्रल आ जाती है, और इसके बाद ये चीज़ें हमारी पावर के लिहाज से आ जाएंगी। इसके अलावा इसकी टैप आ जाती है, मुख्तलिफ ट्रांसफार्मर में टैप होती है। गर्मियों में हमारे वोल्टेज कम हो जाते हैं ज़्यादा लोड होने की वजह से, यहाँ से हम टैप को बढ़ाते हैं। ये देखें, ये टैप लगी हुई है, इसकी टैप 1 2 3 4 5 आप इसकी टैप को यहाँ से भरा सकते हैं। ये हर ट्रांसफार्मर के ऊपर बनी होती है टैप, और ये इजीली आप टैप को जहाँ एडजस्ट करें वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मियों में टैप को हम जो है बढ़ाते हैं और सर्दियों में वापस कर देते हैं ताकि हमारे वोल्टेज जो है एडजस्ट हो सकें। हर ट्रांसफार्मर के ऊपर टैप होती है, जिस तरह ये मेरे पास ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर टैप इस टाइप की है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये टैप होती है, इसका मतलब यही होता है कि आप ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को एडजस्ट करना। अगर आपके वोल्टेज कम है तो आप यहाँ से इसकी टैप को बढ़ा लेंगे। ये बड़ा मेरे पास सिस्टम है, ये ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर भी ये टैप बनी हुई है, और इस तरह ये मेरे पास एक छोटा ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर भी जो 25 kVA का, इसके ऊपर भी टैप बनाई गई है। इसका मकसद यही होता है कि आपके जो वोल्टेज हैं उसको एडजस्ट किया जाए। ये जो वोल्टेज है यहाँ से आप टैप को बढ़ा कर जहाँ एडजस्ट करना चाहें इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट टैप की सूरत में होती है, इसकी जो भी एडजस्टमेंट आपने करनी हो यहाँ से करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ये जो पॉइंट बने हुए हैं, 2 पॉइंट्स बने होते हैं। इस 2 पॉइंट का मकसद होता है इसको उठाने के लिए, इसके साथ चैन कुप्पी लगाते हैं या कोई क्रेन की मदद से, इस तरह की हमारी क्रेन होती है, इसकी मदद से हम इसको उठाते हैं। उठाकर हम कई जगह पर शिफ्ट करते हैं या उतारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये यहाँ पर हम इसको ग्रिप करते हैं, यहाँ पर हम जंजीर लगाकर या कोई ऐसी सपोर्ट लगा कर इसको उठाते हैं। ये ट्रांसफार्मर की हिस्ट्री आपको मैंने एक्सप्लेन की। ये 25 kVA का ट्रांसफार्मर है। जब भी आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं या न्यू लेके आते हैं, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखें। फर्स्ट नंबर पर जो सेफ्टी होती है इंस्टॉलेशन के दौरान, इसकी डी है, आप डी लाजमी लगाएं। और ये देखें, इस पर लिखा हुआ है 3K का फ्यूज़ इस्तेमाल करें। कोई भी कंपनी जब कोई चीज़ बनाती है, फर्स्ट नंबर पर उसकी सेफ्टी को ज़हन में रखती है। ये सेफ्टी लाजमी फॉलो करें, तब आप इसको इंस्टॉल में लेकर आएँ। मेरी आज की जो वीडियो थी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के ऊपर थी, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। ये मैंने आपको तमाम पार्ट्स एक्सप्लेन किए। ये मेरे जो है इन पार्ट्स थे जिसके ऊपर 3 बुशेस लगे हैं, और ये मेरे पास 4 पार्ट्स हैं जिसके ऊपर 4 जो है बुशेस के ऊपर ये लगा हुआ है। ये 2025 का ट्रांसफार्मर था। ये देखें, इस पर जो हमारे नीचे हमारे लगे हुए हैं, इंसुलेट लगे हुए हैं, ये 2025 पर मेंशन किया हुआ है। हर एक के ऊपर 2025 मेंशन किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर न्यू मॉडल की हैं तो उसके साथ उसी ईयर का यहाँ पर वो स्टैंप लाजमी लगी होगी। आज की जो वीडियो थी वो ट्रांसफार्मर के ऊपर थी, इसके कनेक्शन के ऊपर थी, इसके ऑयल को कैसे चेक करते हैं इसके बारे में थी। जो एक 25 kVA का ट्रांसफार्मर जो रेजिडेंट एरिया में, डोमेस्टिक एरिया में आपके घर के बाहर अक्सर लगा होता है, जो आपको 220 या 3 फेज़ आपको पावर चाहिए हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो जो मेरी थी इस ट्रांसफार्मर के बारे में हाउ नो पर थी, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ट्रांसफार्मर के बारे में हाउ नो लेनी हो या स्टडी करना हो, आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका आपको मैंने टाइप ऑफ कूलिंग एक्सप्लेन किया, इसके कनेक्शन एक्सप्लेन किए, और इसके इन कनेक्शन एक्सप्लेन किए, इसके आउट कनेक्शन एक्सप्लेन किए, इसकी टैप, ये जो टैप है ये एक्सप्लेन की जहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, और इसका ऑयल लेवल एक्सप्लेन किया। और इसकी कूलिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये ONAN टाइप का था, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। ये 25 kVA का ट्रांसफार्मर है, इसकी रेटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन की। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।